दोस्तों सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर पा रहा है। सब्जेक्ट की हालत मुन्ना भाई के एमबीबीएस के आनंद भाई की तरह हो चुकी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया में 3 या 3 से अधिक टेस्ट मैचों की कोई सीरीज हो और इंडिया उसमें व्हाइट वॉश हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा हो चुका है और न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को इंडिया में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बन चुकी है। इससे पहले हम 2000 में साउथ अफ्रीका के हाथों व्हाइट वॉश हुए थे। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैच खेले गए थे और इंडिया को दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। अगर आपको ये जानना है कि न्यूजीलैंड के लिए सीरीज जीतने का क्या महत्व है, तो आप ये सेलिब्रेशन देख सकते हैं। ये सेलिब्रेशन आपको बताता है कि इंडिया को इंडिया में हराने की क्या अचीवमेंट है, और खासकर न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को इंडिया में लास्ट बार 36 साल पहले हराया था और कोई सीरीज नहीं हराई थी, केवल एक मैच ही हराया था। और आज 36 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को इंडिया में मैच नहीं बल्कि एक सीरीज हरा दी है। ये तो बात हो गई कि न्यूजीलैंड के लिए इस मैच को जीतने के क्या मायने थे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये मैच जीतना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था और ये एक हार हमें बहुत चुभने वाली है। कैसे, वो वीडियो में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हमारे सूरवीरों द्वारा मैच में क्या प्रदर्शन किया गया है। वैसे तो कोई प्रदर्शन नहीं किया गया, गुड़ गोबरी किया है। हमने पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम को 235 रन पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था रविंद्र जडेजा का, जिसने 5 पर लिया और साथ ही सुंदर ने 4 विकेट लिए और इसके अलावा 1 विकेट मिला आकाशदीप को। और हमने अपनी फर्स्ट इनिंग में बनाए 263 रन, जिसमें शुभमन गिल के 90 और ऋषभ पंत के 60 रन शामिल थे। इसके अलावा लास्ट में वाशिंगटन सुंदर ने आके 38 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसकी वजह से हमें 28 रन की लीड मिली। फिर हमने न्यूजीलैंड की टीम को 174 रन पर ऑल आउट कर दिया। यहाँ पर भी सबसे बड़ा हार रविंद्र जडेजा का था, जिसने एक बार फिर से दूसरी इनिंग में 5 पर लिया। अश्विन को 3 और आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट मिला, जिस कारण इंडिया को 147 का टारगेट मिला। और जब हमारे सूरवीर इस टारगेट का पीछा करने आए तो उनकी सांसें फूल गई और 121 रन पर ऑल आउट हो गए और हम ये मैच 25 रन से हार गए। हमारा पहला विकेट गिरता है 13 रन पे, किसका, वो भी रोहित शर्मा का। दूसरा विकेट गिरता है 16 रन पे शुभमन गिल का। तीसरा विकेट गिरता है 18 रन पे, वो भी किसका, विराट कोहली का। 18 नंबर 10 18 रन पे तीसरा विकेट। चौथा विकेट गिरता है यशस्वी जायसवाल का 28 रनों पे। 5वां विकेट गिरता है सरफराज खान का 29 रन पे। और सरफराज खान के आउट होने के बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, जिनका पहले ही गेंद पे कैच छूट जाता है। एक तो वैसे ही सब्जेक्ट की हालत खराब हो चुकी थी, अगर वो कैच हो जाता तो सब्जेक्ट के पिछवाड़े से प्राण निकल जाते, और ऐसा हुआ नहीं, जिस कारण रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच में 42 रन की बढ़िया पार्टनरशिप हुई। इसमें रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन केवल 6 रन का ही था, लेकिन एटलीस्ट वो एक एंड पे खड़ा तो रहा ऋषभ पंत का साथ देने के लिए। लेकिन 71 रनों पर हमारा 6ठा विकेट गिर जाता है, वो भी रविंद्र जडेजा का। इसके अलावा 7वां विकेट गिरता है ऋषभ पंत के रूप में, जब इंडिया का स्कोर 106 पर था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, क्या ऋषभ पंत आउट था या नहीं। अगर दोस्तों आप मुझसे पूछोगे कि आउट था या नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग आउट नहीं था, क्योंकि उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि ऋषभ पंत की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि आउट नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि अगर हम कमेंटेटर और एक्सपर्ट की माने तो उनका ये मानना था कि बैट, पैड और बॉल तीनों एक साथ लगी है, और जब बैट, पैड और बॉल तीनों एक साथ लगती है तो वही डिसीजन मान्य होता है जो ऑन फील्ड अंपायर ने दिया हो, और ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था। इस हिसाब से ऋषभ पंत नॉट आउट थे, और ऐसा विराट कोहली के साथ भी हो चुका है, जब बैट, पैड और बॉल तीनों एक साथ टकराई थी और विराट कोहली को ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया था। जब विराट ने रिव्यू किया तब यही पाया गया कि बैट, पैड और बॉल तीनों एक साथ टकराई है। इससे में डिसीजन वही मान्य हुआ जो ऑन फील्ड अंपायर ने दिया था। और जब तक ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि हम मैच आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद बाकी के 3 विकेट 121 रन पे गिर गए। और ये एक हार इंडिया को WTC का फाइनल से बाहर कर सकती है, क्योंकि अब इंडिया के पास केवल 5 टेस्ट मैच ही बचे हुए हैं, और उन 5 टेस्ट मैच में से इंडिया को 4 टेस्ट मैच जरूर जीतने हैं। अगर इंडिया 4 टेस्ट मैच नहीं जीतती है तो इंडिया को WTC के फाइनल से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये एक हार हमें बहुत चुभेगी, क्योंकि वो 5 टेस्ट मैच हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और ये सीरीज हारने के बाद हम जितना दुखी हुए हैं ना, उतना ही दुखी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 2 सालों से हमसे हार रही है BGT में, तो इसलिए बहुत कम रेयर चांस है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से हरा दें। इसमें आपकी क्या राय है, क्या हम ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा रहे हैं या WTC के फाइनल से बाहर हो रहे हैं?